और ओमान ने कहा जी बातचीत बहुत अच्छी रही, पर अमेरिकनों की कोई टिप्पणी नहीं है कि बातचीत में हुआ क्या। कह रहे कि काफी आगे की तरफ हम गए। अब आगे की तरफ हम जो गए, जब इसको डिकोड करा था, आगे जब वो गए तो आगे क्या पीछे क्या, गए कहाँ ये तो बताओ। तो जब हम आगे की बात करते हैं, पता लगा कि यूरेनियम की बात हुई। ईरान ने बोला कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट कुछ सालों तक रोक सकते हैं और एक लेवल तक ही यूरेनियम एनरिच करेंगे, इसके आगे नहीं करेंगे। इनके आप जानते हैं कि 20 के आगे फिर मतलब एटम बम वाला ही यूरेनियम एनरिचमेंट होता है, उसके आगे नहीं होता। 20% तक एनरिचमेंट करेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर के काम आता है। तो ये जो ईरान ने कहा कि हम 20% तक ही करेंगे और आगे नहीं करेंगे, इसको लेके काफी विवाद है कि ईरान चाहता क्या है। इस पूरे घटनाक्रम में अगर आपने एक कैरेक्टर को मिस किया हो, जो कैरेक्टर हमेशा अमेरिकन के साथ घूम रहा था और सांप की तरह, मतलब यमराज की तरह पे मंडरा रहा था, वो था राफेल ग्रोसी, आईए का बॉस। ईरान ने आईए से बात की और आईए का चीफ हमेशा इनके साथ बात में बैठा रहा, क्योंकि अमेरिका को डर था कि ये यूरेनियम है कहाँ। और इससे आपको एक और मेरा प्रोडिक्शन भी आज सच निकलेगा, जो मैंने आज डिक्लेयर किया था जून में। मैंने कहा था फर्दों में एनरिच यूरेनियम नहीं था, वो जो ट्रक्स वगैरह थी वो कैमोफ्लेज था, वहां कोई एनरिच यूरेनियम इन्होंने नहीं लिया। और ये यूरेनियम जो था ये फर्दों पहुंचा ही नहीं। आपको याद है मैंने एक प्रोग्राम भी किया था उस पर, और बिल्कुल वही बात सच है कि फर्दों यूरेनियम पहुंचा ही नहीं, फर्दों तक यूरेनियम पहुंचा ही नहीं गया। और मैंने कहा ना, ये फर्दों की बात नहीं कर रहे, फर्दों को कंप्लीटली डिसमेट किया गया है। और मेरा असेसमेंट जो जून में ये सब चल रहा था, वो वीडियो काफी हिट वायरल भी हुआ था। मैंने कहा था भाई मेरा असेसमेंट क्या था, फर्दों तक यूरेनियम पहुंचा ही नहीं, एंड आई वाज राइट, फर्दों तक यूरेनियम नहीं पहुंचा। अब ये यूरेनियम को लेके बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा जी मीटिंग है, वियना में मिलेंगे। अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने ये जो है हमारा ओमान का विदेश मंत्री जो मीडिएटर है उसको बुला लिया, उसको जेडी वैंस से बुला लिया, भैया अमेरिका आ जा, तुझसे बात करनी है, जरा सामने बैठ के बात करेंगे। तो यहां अमेरिकनों के तेवर कुछ बदले नजर आ रहे हैं। अब बातचीत अच्छी हो गई, चीजें ठीक हो गई, ऐसा ईरान ने कहा, ऐसा ओमान ने कहा, पर अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं। अगर आप अमेरिका को लेके कुछ चीजों की बात करेंगे तो कुछ चीजें सामने आई है। अमेरिका इज नॉट कन्विंस्ड विद व्हाट ईरान इज सेइंग। जेराल्ड फोर्ड को जहां पहुंचना था वहां लगभग कहते हैं पहुंच गया, जहां इनको डिप्लॉय करना था, इट इज ऑलमोस्ट देयर। और अमेरिका तो प्रैक्टिकली ये कहता है कि अब हम भी नेगोशिएशन वगैरह करना चाहते, बट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, ये तो इसमें कोई डाउट है नहीं। अब आप बोलोगे कि सुमन भाई आपका असेसमेंट क्यों है दे आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, ऐसा क्या खबर आई है? मैं आपको बताता हूँ साहब ऐसी क्या खबर आई है। देखिए, सबसे पहली बात जो अभी की हॉटेस्ट न्यूज है वो ये है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईई ने फाइनली ये बता दिया कि यूरेनियम कहाँ है। वो जो 440 किलो एनरिच यूरेनियम था, जिसको फिर 60% से 90% एनरिचमेंट करते वो बम बना देगा, बम का कोर बना देगा, वो इस्फहान में है। जी हाँ, ये मीडिया में भी खबरें आ गई है कि एनरिच यूरेनियम इस्फहान में रखा है। तो यानी कि इस्फहान और नेटन्स दो साइटें थी जिनको लेके कुछ ना कुछ पीछे भी अटैक हुआ था, और जो इनकी टनल्स थी, एक्सेस टनल्स वगैरह, वो अमेरिका ने बर्बाद कर दी थी। पर ये माना जाता है कि वहां B2 बॉम्बर्स ने अटैक नहीं किया था, वहां इन्होंने टॉमाहॉक से अटैक किया था, और इसराइल ने कुछ कोर को, उनकी पावर स्टेशन वगैरह सब कुछ उड़ा दिया था, वह सेंट्रीफ्यूज डिस्ट्रॉय हुए। पर जो एनरिच यूरेनियम था वो उन्होंने नीचे कहीं छुपाया था। और आई फाइनली राफेल ग्रोसी ये कहते हैं कि वो यूरेनियम अब भी सेफ है, वो अब भी वहां पड़ा है। तो यूरेनियम कभी फर्दो गया ही नहीं। जो 30% 35% थे, मैंने आपको तब भी बोला, मैंने कि कैमोफ्लेज है। अगर वो चाहते वो कुछ छोटी गाड़ियों में जो एसयूवीज होते उसमें लाद लाद के भी 2-2 4-4 गाड़ियों में वो ले जाते। 35% लगाने का फर्दों के मतलब ये था कि आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है यूरेनियम फर्दो आएगा, फर्दो यूरेनियम आया ही नहीं। बट अमेरिका ने चांस नहीं लिया, अमेरिका ने तब भी B2 बॉम्बर्स से फर्दों को उड़ा दिया, B2 बॉम्बर्स और वो बंकर बस्टर से उड़ा दिया। फर्दो कंटेमिनेट हो गई, जो सेंट्रीफ्यूज चल रहे थे वो चल नहीं रहे। फिलहाल इनके पास जो मेरा एक और असेसमेंट है, मैं आपको आज बता देता हूँ, इनके पास अगर इनके पास कहीं एनरिचमेंट है वो इस्फहान में भी कर सकते हैं 60 से 90 वाला, या प्राचीन इनकी जो साइट है प्राचीन
देयर इज अ साइट जहां ये एनरिचमेंट कर सकते हैं, क्यों नए सेंट्रीफ्यूजेस चाहिए जो चाइना इनको देगा, तो वहां भी एनरिचमेंट हो सकती है। तो 440 किलो यूरेनियम अब भी वहीं पड़ा, और अमेरिकन ने इनसे क्या कहा था, अगर आपको याद होगा, अमेरिकन ने कहा था ये यूरेनियम एनरिचमेंट की दुकान बंद 100%। कुछ अगर यूरेनियम चाहिए होगा एनरिचमेंट, वो मेडिकल यूज के लिए जो 2-5% तक एनरिचमेंट करके होता है, वो हम देंगे आपको, और ये हमारी ट्रीटी चिरकाल तक रहेगी, टिल इटर्निटी तक रहेगी, आप इसको बदल नहीं पाओगे। बैलिस्टिक मिसाइल बंद, ड्रोन बंद, प्रॉक्सी बंद। और ये जो 440 किलो यूरेनियम एनरिच है भैया, ये हमें जमा कराओ, हम इसको अमेरिका ले जाएं। तो अब अमेरिका को फाइनली इन्होंने ये बता दिया, जो ईरान ने कहा कि नेगोशिएशन आगे चली, इन्होंने इनको बता दिया और उन्होंने ये माना कि यूरेनियम कहाँ रखा, क्योंकि इस्फहान इज द न्यू साइट विच हैज टू बी टारगेटेड। और यही शायद ट्रंप वेट कर रहा था, यही अमेरिका वेट कर रहा था कि आइए बताएं कि साइट आखिरकार कौन सी साइट में यूरेनियम है। अगर फर्दों में नहीं है तो आप फिर फर्दों में बंकर बस्टर बेच के या B2 बॉम्बर्स को बेच के क्या उपलब्ध करा लोगे। मैंने आपको कहा बड़े बदमाश हैं, इन्होंने फर्दों तक यूरेनियम लिया ही नहीं, वो ट्रकों का नाटक किया इन्होंने, जस्ट टू बिफूल द होल वर्ल्ड, एंड दे थॉट कि ट्रंप, एंड दे बिफूल ट्रंप बाय द वे। अमेरिका ने पूरा जोर लगाया फर्दों पे, उसको डिसमेंटल किया, पर फर्दों के अंदर एनरिच यूरेनियम था ही नहीं। पर हाँ, फैसिलिटी जरूर बर्बाद हो गई है जो 60 से 90% तक एनरिचमेंट करेगी, और 60 से 90% एनरिचमेंट का सफर बहुत कम होता है, छोटा होता है, पर उसके बिना एटम बॉम्ब नहीं बनता, ये भी पक्की बात है। सो अमेरिका गॉट द फैसिलिटी डिसिमेटेड, ट्रंप का मिडनाइट हैमर काम है, पर क्या ये इजराइल के, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर पाया? आंसर है नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम तब भी चलता रहा, इन्होंने बहुत नीचे छुपा दिया था, कहीं बंकर्स वंकर्स में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर है यूरेनियम छुपा दिया था। अब द कैट इज आउट ऑफ द बैग, क्योंकि अब यूरेनियम इस्फहान में ये पता लग चुका है, और इस्फहान और नेटन्स, प्राचीन, ये तीनों टारगेट में आएंगे, और आपकी बार B2 बॉम्बर के टारगेट में आएंगे। अब मार्को रूबियो एंड JD वेंस आर नॉट हैप्पी विद द नेगोशिएशन। ट्रंप कुछ भी नहीं बोले, ट्रंप की कोई प्रतिक्रिया नहीं, बट ट्रंप इज फ्यूमिंग, क्योंकि ये रोज बदमाशी का काम कर रहे हैं। पर आज अमेरिकनों के हाथ सोने की चिड़िया लग गई है, दे नो वेयर टू हिट नाउ। B2 बॉम्बर से इजराइल को भेजना, कहां जाना। अब अमेरिका ने क्या किया, दो चीजों पे बात करेंगे, जो हमारा सेकंड अध्याय है। तो यूरेनियम डिकोड, फर्दो, पिक्चर इज क्लियर। व्हाट इज अमेरिका डूइंग एंड व्हाट हैज अमेरिका डन, उस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात जो है, ये जो F-22 को इजराइल की मिलिट्री बेस पे उतारा गया है, ये जो वहां देखे गए, चाइनीज एक फर्म ने पिक्चर भी रिलीज की है कि भाई ये F-22 से क्यों डरता है दुनिया। F-22 जब उड़ता है, आफ्टर टेकिंग अ सर्टेन हाइट एंड ऑल, इट हैज सम फ्यूचर, जिससे आप इसके इंजन बंद कर सकते हो, जिससे आप ये कुछ ड्यू टू विंड टनल डिजाइन और सम ग्लाइड फीचर्स, इट कैन गो टू बिग डिस्टेंसेस इवन विद इंजन्स ऑफ, इसका ट्रांसमिशन ऑफ कर सकते हो, सुपर स्टेल्थ है। मैं आपको हमेशा से कहता रहा हूँ, F-22 में वो फीचर्स हैं जो F-35 में नहीं, F-35 कुछ नहीं है इसके सामने। और F-22 को इजराइल के मिलिट्री बेस में जो आज 12 देखे गए हैं, तो इसका मतलब दे आर द एस अटैक ऑफ दे आर द अटैक जेट्स विच विल बी यूज फॉर अटैक, और ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक भी करता है। इससे ऊपर अमेरिका के पास कुछ नहीं है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे हैव इज F-22। एक तो ये एस्पेक्ट है। और अगर हम ओमान के विदेश मंत्री की बात माने, मीटिंग अच्छी गई। ईरानी तो हमेशा कहते हैं मीटिंग में इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत गई, टेंशन है, उन्हें तो टाइम वर्क करना, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, झूठ बोल रहा है, हाल तक क्या करना, टाइम